हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इडियम और फ्रेसेस, और ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके प्रीवियस पेपर से जो भी इडियम और फ्रेसेस आए हैं वो भी मैं इंक्लूड कर सकूं। सभी एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन आता है तो उनमें ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 15 इडियम फ्रेसेस हैं और यहाँ से कोई एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं आपको अच्छे से बताऊँगी और समझाऊँगी भी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहला है कि बियॉन्ड द ब्लैक स्टम्प। इसका मतलब होता है कि बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ स्टेल एंड देयर फॉर सिविलाइज्ड, यानी कि आप जो हैं वो किसी भी लिमिट है जो आपकी उसके परे जाना, यानी कि लिमिट से परे जाना, उसके लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं। सेकंड है हमारा कि समवन ब्लैक बुक्स। समवन ब्लैक बुक का मतलब होता है कि वो वी इन डिसफेवर विथ समवन। समवन ब्लैक बुक यानी कि आप किसी का फेवर नहीं करना चाहते हैं, आप एग्री नहीं हो पा रहे हैं उससे, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा कि नॉट एज ब्लैक एज यू आर पेंटेड। इसका ब्लैक का इडियम में मोस्टली यूज जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि कुछ गलत चीज़ें के लिए, यानी कहते हैं ना कि आपकी काली करतूतें और आपके काले कर्म, तो उसी तरह यहाँ पे यूज किया जाता है कि आप किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ब्लैक का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है हमारा कि अ ब्लैक मार्क रिपोर्ट अगेंस्ट समवन। कभी रिपोर्ट भी आता है जैसे अ ब्लैक मार्क अगेंस्ट समवन, कभी आएगा अ ब्लैक रिपोर्ट अगेंस्ट समवन, ये दोनों हो सकती हैं। तो इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट समवन हैज इन दैट इज डिसलाइक और डिस्प्रू ऑफ वाई अदर पीपल, यानी कि किसी ने ऐसा गलत काम किया है जिसे दूसरे लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, उसके लिए उस काम को, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। फिफ्थ है हमारा कि चिकन कम होम टू रोस्ट। इसका मतलब होता है वन पास्ट मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग पीपल इवेंचुअली विद द कॉज ऑफ प्रेजेंट ट्रबल, यानी कि अगर किसी ने अपने पास्ट में कुछ गलत काम किया है तो कभी ना कभी वो गलत काम उसके प्रेजेंट में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाता है कि चिकन कम होम टू रोस्ट। नेक्स्ट है हमारा कि डीप योर वंस पेन इन गॉल। यहाँ पे दोनों में कुछ भी आ सकता है, योर भी आएगा वंस भी आएगा, तो जो भी आप देखना करना। इसका मतलब होता है राइट अनप्रेजेंटली और स्पाइटफुली। देखिए गाल ब्लैडर का क्या होता है, तो हमारे बॉडी का एक हिस्सा होता है जिसमें कि वाइल्स रस जो होता है वो सीक्रेट होता है, तो यानी कि कड़वा होता है। तो यहाँ पे यह लिखा है कि गाल में डुबो के लिखें, यानी कि कड़वी बातें लिखें, उसके लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ कि टू टेक अवे वंस ब्रेथ। इसका जो अर्थ है वो टू सरप्राइज वन। देखिए, यानी कि किसी की सांसों को ले लेना, मतलब छीन लेना, तो इसका क्या मतलब है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज दे रहे हैं या आपको कोई दे रहा है तो आप चौंक से जाते हैं, वही बात है कि जैसे अचानक नहीं चौंक से जाया जाता, उसी को हम ये वर्ड यूज करते हैं। ओके, एट्थ है हमारा कि ब्रोक ऑफ। इसका मतलब होता है स्टॉप सडनली, यानी अगर कोई काम करते करते आप अचानक से रुक गए या कोई और रुक गया तो उसके लिए हम लिखेंगे वोक अप, इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि एंड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब होता है कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी पहले से ही सिचुएशन ख़राब थी और आपने उसे और ख़राब कर दिया। जैसे चोट लगी है और कोई ऊपर से परेशान कर रहा है तो दुखी तो होंगे ही, वैसे ही। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बीट अराउंड द बुश। इसका जो है इसका मतलब होगा कि वी ग्लैड टू सी समवन लिव, यानी अगर जो कोई जा रहा है और उसको देखकर आप खुश हो रहे हैं
तो वो ये होता है कि विट अराउंड द बुश, यही वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका जो मतलब होगा वो होगा टू स्टे अप वर्किंग स्पेशली स्टेइंग लेट एट नाइट, यानी आधी रात में आप तेल को जला रहे हो, जैसे रात को लालटेन जला के पढ़ते हैं तो तेल का यूज होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर। इसका मतलब होता है कि डोंट जज समथिंग प्राइमरली बाय इट्स अपीयरेंस, यानी किसी भी चीज़ को आप देख के जज मत करो, सामने जो दिखाई दे रहा है उसको देख के जज ना करें, उसी के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि बार्किंग ऑफ द रॉन्ग टू। इसका जो मतलब होगा वो होगा लुकिंग इन द रॉन्ग प्ले अक्यूज द रॉन्ग पर्सन, यानी किसी गलत इंसान को बुरा भला कहना जबकि वो गलत नहीं है और आप उसको कहे जा रहे हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अ हार्ट पोटैटो। अ हार्ट पोटैटो इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट और डेंजरस टू डील विथ, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा डेंजर है, डिफ़िकल्ट है डील करने के लिए, आप डील नहीं कर पा रहे हो तो हम यूज करते हैं अ हार्ट पोटैटो। नेक्स्ट है हमारा कि ए आर्म एंड अ लेग। इसका जो होता है मतलब वो होगा अ लॉट ऑफ मनी, यानी आपके पास या किसी और के पास ज़्यादा मनी है, आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या किसी चीज़ में आप उसको खर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 15 इडियम फ्रेजेस, मैंने यहाँ पे सिर्फ मीनिंग बताए हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।